एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में एमएसपी किसान कमेटी की पहली बार हुई बैठक। 5 सदस्य के साथ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। एमएसपी कमेटी के सदस्य गुरवंत पाटिल ने दी प्रतिक्रिया। एक दिन में एमएसपी पर सहमति नहीं बन सकती, ये कहना है पाटिल का, और अगली बैठक हैदराबाद में होगी। इस विषय को वहां पर रखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुरवंत पाटिल, जो कमेटी के सदस्य हैं और आज कमेटी की पहली बैठक होती है। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो पहली बैठक होती है, इस पूरे बैठक में क्या कुछ बातचीत की जाती है और क्या निकल के सामने आया है। सर, आज बैठक होती है, कमेटी पहले दौर की बैठक में बैठी और बहुत दिन तक किसानों ने इंतजार भी किया। तो आज की बैठक में आपने कौन कौन से मुद्दे रखे और क्या एमएसपी को लेकर कोई सहमति बन पाई? नहीं, एक दिन में एमएसपी पे सहमति बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले तो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ कि जो 3 प्रमुख बातें हैं, एमएसपी है, नेचुरल फार्मिंग है, या पीक क्रॉप का पैटर्न चेंज करने के बारे में, ये 3 जो मुख्य विषय है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिखाया गया और हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, ताकि सभी मेंबर एक दूसरे को जान ले और किसान के हित के प्रति सब प्रामाणिक रहे और ये कमेटी अच्छे डिसीजन ले सके, इस लाइन में हमने काम किया है। और बहुत अच्छी तरीके से ये मीटिंग हुई और बहुत ही हमारे अध्यक्ष जो है अग्रवाल साहब, उन्होंने ठीक से सुना है। अभी तक मेरा अनुभव ऐसा था कि सरकारी अधिकारी ठीक से सुनते नहीं थे वगैरह, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से 4 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लोग थे और सभी लोगों ने अच्छी तरीके से सुना। कृषि के भी सचिव थे, अग्रवाल साहब तो माजी कृषि सचिव भी है और आज के हमारे समिति के अध्यक्ष भी है, और बहुत मैच्योरिटी से बहुत अच्छा हो। कितने लोग मौजूद थे इस बैठक में? हम 5 किसान नेता लोग थे और बाकी जो थे तो सब पदाधिकारी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, अर्थतज्ञ, अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 21 लोग थे। अगली बैठक कहाँ होगी? हैदराबाद में? अगली बैठक हैदराबाद में होगी और उसका भी विषय अलग अलग विषयों पर अभ्यास करके आने के लिए बोला है और वहाँ पे अपने अलग अलग विषय हम वहाँ रखेंगे। ज़मीन के बारे में, पानी के बारे में, पानी के जो बोलते हैं पीएच वगैरह, उसके बारे में। ये नए विषय जो है, एमएसपी को जो इनपुट्स लगते हैं उसके बारे में अच्छा स्टडी होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि किसान जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी हो जाएगी? नहीं, किसान जो मांग कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी, लेकिन जब तक सही मुद्दे पे नहीं आते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं ट्रांसपेरेंट ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एमएसपी की बात की जाती है, तो उसके लिए हमको ठीक से हमारे से कोई गलती ना हो जाए, इस तरीके से हम जिम्मेदारी से काम करने वाले हैं और एक ठोस नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। गए 30 साल से मैं किसान संगठन में काम करता हूं, जो हम चाहते थे उस तरीके से होने लगा है। और पैंडेमिक के कारण, वर्ल्ड लेवल में जो चल रहा है, यूक्रेन में जो हो रहा है, उसके कारण कृषि को एक अच्छे दिन आने की एक संभावना तैयार हो गई है और सरकार उसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार से काम करे। कब तक इंतजार करे, क्योंकि बहुत दिन 2-2.5 साल के करीब उन्होंने इंतजार किया, तो कमेटी कब तक अपने रिकमेंडेशन सौंपेगी और ये इंतजार किसानों का पूरा होगा, क्योंकि किसान एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर आने लगे हैं? ये देखिए, ये सरकार तो 7-8 साल वाली सरकार है, लेकिन गए 50-60 सालों में सिस्टम पूरी सड़ चुकी थी। वो दुरुस्त करने के लिए, मेरी भाषा में कहता था कि खेती को कैंसर हो गया है। अब कैंसर दुरुस्त करने के लिए उसको रेडिएशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। ये सरकार देने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50 साल से मैं खुद मेरी जवानी इस लाइन में डाला हूँ, 32 साल से मैं आंदोलन में हूँ। ये सिस्टम सुधर रही है और ये सरकार कोशिश कर रही है, इसके लिए तो मुझे स्वागत करना पड़ेगा और ये सरकार कुछ अच्छा ठोस निर्णय लेगी, उसके ऊपर मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से कमेटी के सदस्य ये आश्वस्त कर रहे हैं किसानों को कि जल्द ही एमएसपी की जो लंबित मांग है वो पूरी होगी, और ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार उनके पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। अगली खबर भी